नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि हृदयों के अटूट बंधन का प्रतीक है। एक ऐसा दिन जब हर शिष्य का हृदय अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम से ओतप्रोत हो उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा की। ये केवल ज्ञान के प्रकाश को दर्शाने वाला पर्व नहीं बल्कि आत्म प्रेम और आत्मा के आत्म मिलन का एक दिव्य उत्सव है। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व देश भर में अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। और इस बार इसकी एक अनुपम छटा देखने को मिली देवभूमि हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की दिव्य और पात्मिक छत्रछाया में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार और निखिल मंत्र विज्ञान के तत्वावधान में 2 दिवसीय नीलकंठ महादेव गुरु पूर्णिमा महोत्सव साधना शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जो बीते गुरुवार को संपन्न हुआ। कल्पना कीजिए उन 2 दिनों को। प्रेमनगर आश्रम का कण कण गुरु और शिष्य के पवित्र प्रेम की अद्भुत बयार से सिंचित हो उठा था। देश विदेश के कोने कोने से, दूर दूर से हजारों की संख्या में साधक और धर्मानुरागी एक दूसरे से अनजान होते हुए भी एक ही भावना में पिरोए हुए इस आध्यात्मिक महोत्सव का हिस्सा बनने पहुंचे। और वहां का हर पल, हर सांस भक्ति और आनंद से सराबोर थी। शिविर के दूसरे दिन गुरुदेव श्री नंद किशोर श्रीमाली ने उपस्थित साधकों को संबोधित किया। उनके शब्दों में केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का सार था। उन्होंने जीवन में प्रेम और आनंद रस पर विशेष बल दिया। गुरुदेव ने कहा कि गुरु पूर्णिमा सिर्फ गुरु का पर्व नहीं बल्कि यह शिष्य पूर्णिमा भी है। उन्होंने इस दिवस को आत्म प्रेम का दिवस बताया, जहां गुरु अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ज्ञान एक माँ की ममता की तरह अपने शिष्य को सहजता से प्रदान करते हैं। गुरुदेव ने जीवन के सबसे जटिल भावों में से एक मोह और प्रेम के अंतर को इतनी सरलता से समझाया कि हर किसी के हृदय को छू गया। उन्होंने कहा, संसार में किसी से भी खूब प्रेम करो, अथाह प्रेम करो, लेकिन मोह मत करो। उनके इन शब्दों में गहरी शिक्षा छिपी थी कि मोह हमेशा कष्ट देता है, जैसे एक बंधन, जबकि प्रेम, जिसका फल पाने के लिए धैर्य और प्रतीक्षा जरूरी है, वो हमें मुक्त करता है। गुरुदेव के ये शब्द सचमुच आत्मा को झकझोरने वाले और जीवन का नया मार्ग दिखाने वाले थे। उन्होंने ये भी बताया कि गुरु पूर्णिमा आत्म प्रेम दिवस है और आत्म प्रेम का अर्थ है मैं सीखने योग्य हूं। कितना गहरा विचार। उनका कहना था कि जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप सीखने योग्य हैं, तभी आप खुद को और अधिक श्रेष्ठ और अधिक उत्तम बना सकते हैं। गुरुदेव ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक भय है, कल की चिंताओं का भय। लेकिन गुरु क्या करते हैं? वे शिष्य के वर्तमान को उसके उज्जवल भविष्य के साथ विश्वास के धागे से जोड़ देते हैं। और इन प्रेरक वचनों के बाद जब महेंद्र सिंह मानकर ए भजनों की मधुर धुनें आश्रम में गूंजी, तो वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया। ऐसा लगा मानो हर कण में दिव्य प्रेम उतर आया हो। शिष्यगण उन भजनों की मस्ती में ऐसे डूबे कि भाव विभोर हो उठे। उनके रोम रोम में भक्ति समा गई। कई साधक तो गुरु प्रेम में इतने लीन हुए, नाचने लगे, जो गुरु शिष्य के आध्यात्मिक संबंध की असीम गहराई को दर्शाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक गुरु का सानिध्य और उनके भजन शिष्य को परम आनंद की उस अवस्था तक ले जा सकते हैं जहां तन का भान भी नहीं रहता। इस दिव्य महोत्सव के दौरान प्रेमनगर आश्रम में लगातार 2-3 दिनों तक उत्सव, उमंग और गुरु प्रेम का एक अलौकिक हर्षोल्लास छाया रहा। साधना शिविर में हजारों की संख्या में नए साधक साधिकाओं ने गुरुदेव से गुरु दीक्षा प्राप्त कर निखिल परिवार के अभिन्न अंग बने।
वहीं विशेष शक्तिपात दीक्षाएं भी प्रदान की गईं, जिसने साधकों को एक नई ऊर्जा से भर दिया। और इस पावन अवसर पर एक ऐसा क्षण भी आया जिसने सभी साधकों को भविष्य की नई आशाओं और उत्साह से भर दिया। सिद्धाश्रम साधक परिवार आजमगढ़ के अध्यक्ष श्री फौजदार सिंह के माध्यम से गुरुदेव ने 2 अत्यंत महत्वपूर्ण आगामी शिविरों की घोषणा की। गुरुदेव ने बताया कि अगला 2 दिवसीय साधनात्मक शिविर इस साल 11 और 12 अक्टूबर को कामाख्या में आयोजित किया जाएगा। कामाख्या, जिसे शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, वहां होने वाला यह शिविर साधकों के लिए ऊर्जा और साधना का एक अनूठा अनुभव होगा। और सिर्फ यही नहीं, गुरुदेव ने 2026 में होने वाले अगले गुरु पूर्णिमा शिविर के स्थान की भी घोषणा की। यह अगला गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्री राम नगरी अयोध्या में आयोजित होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन भूमि पर गुरु पूर्णिमा का यह आयोजन निश्चित रूप से साधकों के लिए एक अविस्मरणीय और अत्यंत शुभ अनुभव होगा। इन घोषणाओं ने पूरे पंडाल को हर्ष और भक्ति के जयघोष से गुंजा दिया। कार्यक्रम का समापन गुरु आरती, समर्पण, स्तुति और महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ, जिसने सभी उपस्थित जनमानस को एक दिव्य शांति का अनुभव कराया। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में निखिल मंत्र विज्ञान के संयोजक मनोज भारद्वाज, गोपाल सैनी, अशोक खुराना, शैलेंद्र शैली, संजय डोगरा, मनु शर्मा, फौजदार सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और निस्वार्थ सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये थी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कुछ खास झलकियां, जहां गुरु और शिष्य के अनूठे, पवित्र और कालातीत बंधन का जश्न मनाया गया। हम उम्मीद करते हैं कि गुरुदेव श्री नंदकिशोर श्रीमाली जी के बताए प्रेम, धैर्य और आत्म जागरूकता के मार्ग पर चलकर सभी साधक और श्रोतागण अपने जीवन को और अधिक प्रेम, आनंद और आत्मसंतुष्टि से भरेंगे। इसी के साथ आज की खबर में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और खास खबरों के साथ, जो आपके जीवन को छू जाएंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपने गुरुजनों का सम्मान करें और जीवन में प्रेम के इस अमृत को बनाए रखें। नमस्कार। अयोध्या अगले साल चाहिए गुरु विचार हो जाएगा। अयोध्या में होगी बात, ठीक है। और राम वो नीचे वाला मंदिर भी पूरा बन गया है, ऊपर वाला परिसर भी पूरा बन गया है। और अगले अभी दर्शन ऊपर वाले में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, वो अब सब आप सब लोगों की साधना के कारण से ये कार्य सफल हुआ है। धर्म की जय हो, भगवान श्री राम की जय हो। वहाँ लक्ष्मी सदैव सदैव विराजमान रहती है। आप आज केवल गुरु को देखने, गुरु पूजन करने या दीक्षा लेने के लिए नहीं आए। आप अपने जो मन भरा हुआ था उस मन को कुछ खाली करने आए हैं। और मैं तो कहता हूं कि पूरी तरह से जो भी अभी कहा ना, धतूरा वगैरह शिव को चढ़ाया जाता है, जो भी मन में विष विकार जो भी है वह गुरु को अर्पण कर दो। और अपने नेत्र बंद करके ये ध्यान करो कि आप वास्तव में गंगा स्नान कर रहे हैं। आपके हर श्वास में चिंता बाहर जा रही है और गुरु की शांति आपके भीतर आ रही है। उसी भाव के साथ निरंतर और निरंतर मंत्र जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सांस बाहर छोड़ा, चिंता बाहर जा रही है और सांस अंदर लिया, गुरु की शांति मेरे भीतर आ रही है। चिंताओं को रोक दो, ऐसे शिव तो आप हो नहीं। इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि चिंता के विष को बाहर भी नहीं जाने दो और भीतर भी नहीं जाने दो। तो चिंताओं के विष को निकालना है। सारी चिंताएं बाहर से लाई। आप यहाँ हजारों की संख्या में बैठे हैं, क्या कोई भेद है? कोई अपना नाम
और कहता है आपस में बात करते हैं, गुरु भाई गुरु बहन कह करके बात करते हैं, क्योंकि गुरु का दृष्टिपात, गुरु का शक्तिपात सबको प्राप्त होता है। और जो गुरु आपके सामने बैठे हैं और जो गुरु उनसे ऊपर बैठे हैं, ये तो आपने मुझे स्थापित किया है, आदर दिया है। मैं कह रहा हूं कि आज गुरु पूर्णिमा है, मन के सिंहासन पर गुरु को बिठा, वहां बहुत भीड़ कर रखी, वहां संतान मोह, भातृ मोह, पत्नी मोह, परिवार मोह, समाज मोह, धन मोह, सब बहुत ज्यादा स्थापित कर रखा है। वहां गुरु की सत्ता को स्थापित कर, क्योंकि सबसे सुंदर आसन, ये आसन तो अभी 4 घंटे बाद उठ जाए। तो मन के सिंहासन पर गुरु को स्थापित कर दोगे, वहां से भी कोई हिला नहीं सकता है। वह गुरु का सिंहासन सदैव सदैव के लिए स्थापित हो जाएगा। और जब सिंहासन सौंप दिया तो अपनी चिंताएं भी अपने मन के सिंहासन पर बैठे गुरु को सौंप दो, अपने मन की सत्ता गुरु को सौंप दो। आपने जब जब मन की सत्ता संभालने की कोशिश की है, मन डिग्गी हुआ, तो गुरु भारी है और भारी व्यक्तित्व को ये जिम्मेदारी दे दो कि गुरुदेव आज से मेरे मन की सत्ता के मालिक आप हैं, और चिंता को कह दो कि मेरे मन में रुकने के लिए तुम्हारे पास कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु से वरदान मांगना पर्याप्त नहीं है, गुरु के योग्य बनना ही सच्चा शिष्यत्व है। कि मैं इसलिए प्रत्येक साधक संकल्प ले कि गुरुदेव मैं वरदान नहीं पात्रता मांगने आया हूं, पात्रता मेरे पास आ गई तो उसके पीछे श्री और लक्ष्मी सब आ जाएंगे, सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। पात्रता आ गई तो मेरी वाणी में बगलामुखी आ जाएगी, मेरा शरीर तंत्र में हो जाएगा, मुझे अपने आप धूमावती सिद्ध हो जाएगी। और प्रतिदिन सुबह उठते ही आनंद से दिन प्राप्त करना है। तो ओम शांति, 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 ओम शांति जोड़कर अवश्य बोले। और प्रत्येक साधक किसी न किसी व्यक्ति की सहायता बिना अपेक्षा अवश्य करें। आप में भी दान देने का, ज्ञान देने का सामर्थ्य है। 2 दिन से मैं यही कह रहा हूं कि आप गुरु हैं, गुरु का प्रतिबिंब है, गुरु का स्वरूप है। चाहे आप लघु स्वरूप है, विराट स्वरूप है, आपके भीतर में गुरु देखता हूं, गुरु तत्व को देखता हूं, निखिल तत्व को देखता हूं। उस निखिल तत्व को मैं भी प्रणाम करता हूं। संसार में आप लेने के लिए नहीं आए, संसार में देने के लिए आए, दाता बनने के लिए आए। और जब दाता बन जाओगे तो संसार का सबसे बड़ा दाता ईश्वर आपको अपने चारों हाथों से निरंतर प्रदान करेगा, निरंतर प्रदान करेगा। आपकी झोली कभी खाली रहेगी नहीं। और नित्य रात्रि में सोने से पहले आज के दिन को स्वीकार करो और फिर उस दिन को भूल जाओ, छोड़ दो और बोलो कि आज दिन भर मैंने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया, पूरी तरह से प्रयास किया। आज का समय मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। अब मैं विश्राम करने जा रहा हूं। विश्राम का मतलब है शिव के पास, शिव स्थान पर जाना। और शिव पे जा रहे हैं तो मैं चिंताओं को छोड़ रहा हूं।
तो भाई बिना आशा के तो कोई भी क्रिया व्यर्थ है। जीवन में आशा रखोगे और क्रिया रखोगे तो क्रिया होगी, और सांसारिक शक्तियों और दैवीय शक्तियों का सहयोग अवश्य प्राप्त होगा।